Good morning everyone. Today we're going to discuss a topic that is called hydrocarbons. तो आज जो चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर है. सो हम लोग जब हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स are बेसिकली मेड ऑफ हाइड्रोजन्स एंड कार्बन्स. यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस एंड ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड्स. ठीक है, लाइक बेंजीन्स, टॉल्यूएंस एक्सेट्रा. सो चलो शुरू करते हैं आज टॉपिक जो कि है एल्केन्स. ठीक है. So when we talk about alkanes, alkanes are basically made of hydrogens and obviously carbons. What would be the general formula of alkanes? General formula of alkanes would be CnH2n plus 2. If we take a good example of alkane, that is CH4, जो कि है मीथेन. ठीक है, मीथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्केन्स. एल्केन्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसके अंदर हम लोगों को sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है. और जो जनरल इसका स्ट्रक्चर होता है, जो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, वो होता है टेट्राहेड्रल जियोमेट्री. जो जियोमेट्री हम लोगों को देखने को मिलता है वो होता है टेट्राहेड्रल जियोमेट्री. अभी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कार्बन के पास टोटल 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट. तो कार्बन के पास टोटल 4 हाथ होते हैं जिसके ज़रिए वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स को पकड़ सकता है. कुड बी हाइड्रोजन, कुड बी क्लोरीन, कुड बी एनीथिंग. ठीक है. तो ये है एल्केन्स. Now if we talk about isomerism, what is isomerism? आइसोमेरिज्म ये होता है कि जहाँ पर दो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होते हैं, लेकिन उसका जनरल फार्मूला जो होता है वो सेम होता है. ठीक है. तो यहाँ पर जो एग्जांपल हम लिए हैं दो, वो है CH3, CH2, CH2, CH3, जो कि होता है हमारा ब्यूटेन. अभी एल्केन्स का नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने आईपीसी नोमेनक्लेचर चैप्टर में पढ़ा था. बेसिकली यहाँ पर हम लोग एल्केन्स मींस एन्स लगाते हैं लास्ट में इन टर्म्स ऑफ एल्केन्स. तो यहाँ पर जो हमने पहला कंपाउंड लिया हुआ है वो है नॉर्मल ब्यूटेन. ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन का कंपाउंड है ये. 4 कार्बन का कंपाउंड है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ नॉर्मल ब्यूटेन. एंड अगर नीचे हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि देर आर टोटल 1 2 3 एंड 4 कार्बन्स आर प्रेजेंट देयर. बट यहाँ पर इसका अगर आईपीसी नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे तो वो कुछ अलग हो जाएगा. तो क्या होगा, 1 2 3 अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा. और इसका और एक नाम है जो हम लोगों को पता है, वो है आइसो ब्यूटेन. ठीक है. तो और एक एग्जांपल देके हम लोग यहाँ पे देखते हैं. तो ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है टोटल. और नीचे का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर भी 5 कार्बन से टोटल 1 2 3 4 5. लेकिन देखो यहाँ पर एक बात हम लोगों को समझना है कि इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है. ठीक है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वो सेम आएगा. और फिर से हम बता देते हैं, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2. ये हम लोगों को याद रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, समझ में आया हम लोगों को? अभी जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, है ना, 3 डिग्री कार्बोकेटायंस, ये सब हम लोग पढ़े थे. कार्बन आयंस के बारे में भी पढ़े थे. तो यहाँ पर जो हमारा बीच में कार्बन होता है उसके साथ अगर हमारे टोटल 3 एल्किल ग्रुप्स ऐड होते हैं, 3 एल्किल ग्रुप्स अगर ऐड होते हैं, उस पर्टिकुलर कार्बन को हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन. ठीक है. अब इस पर्टिकुलर कार्बन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो 2 CH3 ग्रुप ऐड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन. बट इफ वी टॉक अबाउट दिस कार्बन एटम और दिस कार्बन एटम और दिस कार्बन एटम, इसके साथ देखो सिर्फ एक ही कार्बन ऐड है डायरेक्टली. उसके साथ चेन में बहुत सारे और भी कार्बन जुड़े हुए सकते हैं, लेकिन इस कार्बन का कंसिडर करके हम लोग को देखना पड़ेगा टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन इसके साथ अटैच्ड है. ठीक है. तो ये इसके साथ देखो सिर्फ एक ही कार्बन एटम एटम अटैच्ड है, सो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन एटम. तो इस यहाँ तक क्लियर हो गया शायद. I guess what is 1 degree, 2 degree and 3 degree carbon atoms. I guess you got an idea about it. Now it comes to the preparation of alkenes. Preparation of alkenes मतलब हम लोग कैसे alkenes को प्रिपेयर कर पाते हैं. What should be the processes? तो पहला प्रोसेस आता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस. हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं. वी ऐड हाइड्रोजन इनटू द रिएक्शन. वी ऐड हाइड्रोजन इनटू द रिएक्शन. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं एल्कीन्स
एंड एल्काइंस। एल्कीन्स बेसिकली क्या होते हैं? एल्कीन्स बेसिकली डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं एंड एल्काइंस बेसिकली ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं जो कि अनसैचुरेटेड होता है। अभी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। अनसैचुरेटेड कौन है? जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के जरिए हम लोग किसी भी अनसैचुरेटेड जो एल्केन्स है उसको हम लोग सॉरी हाइड्रोकार्बन्स है उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है वो है एक एल्कीन का एग्जाम्पल, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसको अगर हम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कैटलिस्ट के तौर में अगर प्लेटिनम पैलेडियम और निकल डास्ट इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या मिल जाएगा? एक एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें, इट्स एन एग्जांपल ऑफ एल्काइन जो कि ट्रिपल बॉन्डेड है। इसके साथ भी अगर हम सेम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को एक एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इट कम्स टू सवेटियर-सैंडल्स रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन के तौर पे आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? फिर से वही हम इस्तेमाल करते हैं जो कि है हमारा RCH डबल बॉन्ड CHR जो कि एल्कीन है एक। और यहाँ पर कैटलिस्ट की क्या इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर रैनी निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो निकल यहाँ पे लिखा हुआ है रैनी निकल कैटलिस्ट इसको बोला जाता है। अब हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है RCH2CH2R जो कि हमारा एक एल्केन है। ठीक है, दैट कम्स टू ऊर्ज रिएक्शन। देखो ऊर्ज रिएक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर हम लोग जो हमारा एल्केन आएगा उसको हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ कर सकते हैं मतलब हमारे जैसा चाहिए हम लोगों को वैसा हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? 2 मोल्स ऑफ RX लेते हैं। RX इज़ बेसिकली एक सिंबलाइजेस द halogen groups, halogen atoms like chlorine, bromine, iodine, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम लोग 2 मोल्स ऑफ RX लेंगे, उसके साथ हम लोग सोडियम इस्तेमाल करेंगे, सोडियम एंड ड्राई ईथर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा? RR मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो X है और यहाँ पे जो X है वो इससे कट हो जाता है। ठीक है, और वो किसके साथ आके जुड़ जाता है? सोडियम के साथ। बिकॉज एक्स मीन्स हैलोजेंस, हैलोजेंस इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वी नो सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? एक सॉल्ट बनने के चांसेस बढ़ जाता है, मतलब सोडियम हैलोजन के साथ जुड़ सकता है। अगर क्लोरीन रहा तो NaCl बन सकता है, आयोडीन रहा तो Na बन सकता है। दैट इज वाई जस्ट सिम्बलाइजेज बाय जनरल टर्म दैट इज कॉल्ड एक्स। ओके, नाउ इट कम्स टू कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। बेसिकली कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए भी हम लोग एल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए किया जाता है। यहाँ पर हम लोग CH3COO लेते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं? जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तब हम लोग को CH3COO माइनस बेसिकली 2 आयन्स में डिवाइड हो जाते हैं। CH3COO माइनस एक एनायन और सोडियम प्लस एक कैटायन में ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी अगर CH3COO माइनस को हम फर्दर रिएक्शन में प्रोसीड करेंगे दैट विल गिव्स आउट CH3CH3 जो कि है हमारा एल्केन। ठीक है, नाउ इट कम्स टू ग्रिगनर रिएजेंट। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ही ग्रेट इनोवेशन था इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। ग्रिगनर रिएजेंट की वजह से ग्रिगनर जो साइंटिस्ट थे उनको नोबेल भी मिला था। क्यों ग्रिगनर रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हर तरीके से काम कर सकता है। इट कैन रिएक्ट इन एनी वे इन हाइड्रोकार्बन्स। लाइक if the general compound which you take is a haloalkane, right, RX. If you react it with Mg and dry ether, it will gives out RMGX. Okay, it will give out what? RMGX. Okay, now if it further reacts with water, HOH means H2O, so it will provide out RH and MgX. It's a single carbon alkane. ओके, इसको हम लोग R की जगह पे कुछ भी हो सकता है, CH3H हो सकता है, मतलब CH4 जो है वो हो सकता है, कुड बी CH2CH3 हो सकता है ना, दैट कुड बी एनीथिंग। नाउ इट कम्स टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला आता है हमारे लोगों का हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन क्या होता है? हैलोजन मीन्स अ हैलोजन ग्रुप, राइट। हैलोजिनेशन मीन्स अगर हम किसी भी एल्केन में हैलोजन की इनकॉर्पोरेट करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोला जाता है हैलोजिनेशन प्रोसेस, राइट। यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं? मीथेन लेते हैं, CH4, इट्स वी ऑल नो दैट इज मीथेन। इफ वी फर्दर रिएक्ट्स विद क्लोरीन दैट विल गिव्स आउट CH3Cl प्लस HCl। अगर हम फर्दर CH3Cl में अगर हम क्लोरीन ऐड करते हैं और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इट्स क्लोरीन, अगर क्लोरीन देते हैं और इस प्रोसेस को फर्दर कैरी फॉरवर्ड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H, इट विल गिव आउट व्हाट? Another hydrogen will be replaced by chlorine, and what will be the product? Like CH2Cl2. Okay, now it further reacts it with chlorine and H nu, it will gives out what? It will gives out CHCl3 जो कि क्लोरोफॉर्म होता है। अगर फर्दर हम उसी रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं वो हम लोगों को दे देगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये बेसिकली एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहाँ पर एक एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है क्लोरीन से, करेक्ट।
That comes to the oxidation reaction. We all know oxidation means when a reaction done in presence of oxygen or when we burn it. It's an example of a combustion reaction also. Like CH4 जो है मीथेन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे बर्न करेंगे दैट विल गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड H2 एंड एनर्जी, हीट एनर्जी जो कंबशन रिएक्शन में निकलता है अक्सर हम लोगों को पता है. Okay, now it comes to isomerization reaction. So what happens in isomerization reaction? Isomerization reaction में हम लोग बेसिकली डिफरेंट आइसोमर्स प्रोड्यूस करते हैं. बेसिकली ये हमारा एक नॉर्मल ब्यूटेन है जिसको हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस पे अगर रिएक्ट कराएंगे दैट विल गिव्स आउट आइसोब्यूटेन. दिस इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन रिएक्शन. ओके, so this is about chemical reactions of alkanes. Now if we go forward to alkenes, so what happens with alkenes? alkenes में जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, ये हम लोगों को पता है. और यहाँ पर कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, C डबल बॉन्ड C होता है यहाँ पर, और हाइड्रोजन जो होता है ऐसे करके जुड़े हुए होते हैं. इसका जो इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है वो होता है 120 डिग्री का, और इसका जो जियोमेट्री होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लानर. ओके, नाउ इट कम्स टू द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. आइसोमर्स के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोमर क्या होता है. नाउ इट कम्स टू द स्ट्रक्चरल आइसोमर. स्ट्रक्चरल आइसोमर बेसिकली क्या होता है, जो स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों को ज़्यादा बेहतर बता पाता है, मतलब स्ट्रक्चरल डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है वो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर. जैसे कि पहला एग्जाम्पल अगर हम लेंगे दैट इज कॉल्ड ब्यूट 1 इन, और जिसे हम लोग बोलते हैं ब्यूटीन, बिकॉज यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा हम लोगों का. सो दिस 3, दिस इज 4. तो इसका नाम आ जाएगा ब्यूट 1 इन. क्यों ब्यूट होता है? क्योंकि 4 कार्बन का है, दैट इज वाई ब्यूट 1 इन. नेक्स्ट में देखो यहाँ पर मेरे 1 नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे मैंने उसको सेकंड पोजीशन में शिफ्ट कर दिया है. दैट गोज आउट, द नेम्स आर ब्यूट 2 इन. and if we talk about more structural isomers that will gives out 2methyl 1 in, because यहाँ पर देखो देख सकते हो कि मैंने जो CH3 था उसको सेकंड जो कार्बन है उसके ऊपर लगा दिया है, और ये फॉर्म कर रहा है 2methyl prop 1 in. ठीक है. नाउ इट कम्स टू जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म. जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बेसिकली होता है दो तरीके का, एक होता है सीस आइसोमर, दूसरा होता है ट्रांस आइसोमर. सीस आइसोमर बेसिकली क्या है, जहाँ पर जो मेरे डायरेक्टिंग ग्रुप्स है, मतलब मेजर ग्रुप्स जो होते हैं वो एक ही साइड पे प्रेजेंट होते हैं. जो मेजर ग्रुप्स होते हैं वो एक ही साइड पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सीस आइसोमरिज्म. ठीक है. जैसे ये वाला एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, यहाँ पे CH3 इज द मेजर ग्रुप, राइट. मेजर ग्रुप होने की वजह से वो एक साइड, मतलब मेजर ग्रुप होता है और वो एक साइड पे अगर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सीस आइसोमरिज्म. ओके. और अगर यहीं पर हम लोगों का जो मेजर ग्रुप्स होते हैं वो अगर डायगोनली ऑपोजिट प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस आइसोमेरिज्म. अभी इनके अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि सपोज मेरे पास एक सीस आइसोमर है, एक ट्रांस आइसोमर है किसी भी कंपाउंड का, तो उसमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो एक बात हम लोगों को समझना पड़ेगा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किसके ऊपर. ये बेसिकली डिपेंड करता है पैकिंग के ऊपर. जो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली कॉम्पैक्टेड रहते हैं, मतलब क्लोजली जुड़े हुए होते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अक्सर ज़्यादा होता है, क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा हीट लगता है. एट द सेम टाइम यहाँ पर जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अक्सर ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जो पैकिंग होता है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है. ठीक है, एज कम्पेयर टू द सीस आइसोमर्स. करेक्ट. नाउ इट कम्स टू द प्रिपरेशन ऑफ एल्किन्स. पहले ही हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है लिंडलर कैटलिस्ट. लिंडलर कैटलिस्ट बेसिकली यहाँ पर हम लोग लिंडलर कैटलिस्ट के ज़रिए हम लोग एल्कीन्स को प्रिपेयर कर पाते हैं. यहाँ पर हम लोग जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो एल्काइंस होता है, उसको हम लोग हाइड्रोजन के प्रेजेंस पे अगर हम पैलाडियम एंड कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं दैट विल गिव्स आउट अ सीस आइसोमर. And if we again react with this sodium and liquid ammonia, that will gives out a trans isomer. ये याद रखना कि एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि सपोज ये वाला रिएक्शन दिया रहा है, ये वाला पोर्शन मतलब हटा दिया गया, तो यहाँ पर तुम आप लोगों को बताना पड़ेगा कि PDC मतलब पैलाडियम और कार्बन अगर देंगे तो हम लोगों का प्रोडक्ट कौन सा आएगा, और अगर सोडियम में लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, किस में से हम लोगों का सीस आइसोमर मिलेगा, किस में हम लोगों को ट्रांस आइसोमर मिल सकते हैं. ठीक है. नाउ इट कम्स टू द फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स. एल्किल हैलाइड्स बेसिकली हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, जहाँ पर एल्केन के साथ हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इसको हम लोग एल्किल हैलाइड्स बोलते हैं. यहाँ पर एक्स एल्किल हैलाइड है, एक्स कुड बी एनीथिंग लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ. इसको किसके प्रेजेंस पे किया जाता है? अल्कोहलिक केविच ग्रुप के प्रेजेंट पे किया जाता है. व्हेन वी ऐड अल्कोहलिक केविच इनटू द ग्रुप
into the reaction will give out what? That will gives out a alkane. ठीक है, that will gives out a alkane. चलो ठीक है, अभी हम लोग चले जाते हैं केमिकल, सॉरी यहाँ पे और एक रिएक्शन है जो कि है डिहाइड्रेशन रिएक्शन. सो डिहाइड्रेट नाउ इट कम्स टू द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. डिहाइड्रेशन बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे डिलीशन ऑफ H2O होता है. क्या होता है? डिलीशन ऑफ H2. डी मीन्स डिलीशन, राइट. डिलीशन ऑफ H2 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन. तो यहाँ पर क्या होता है, HOH जो होता है ये बाहर चला जाता है इन टर्म्स ऑफ H2O. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ H2O बाहर चला जाता है और यहाँ पर क्या हो जाती है, ये डबल बॉन्ड बन जाता है. देखो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एल्कीन प्रोड्यूस होता है और उसके साथ साथ वाटर बाहर निकलता है. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी नो अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि आना ही था, है ना. केमिकल प्रॉपर्टीज़, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. दैट इज़ कॉल्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, जहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं. ये वाला रिएक्शन हम लोग पहले भी कर चुके हैं जब हम एल्केन्स पढ़ रहे थे. तो यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एल्केन्स को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लैटिनम, पैलाडियम और निकल कैटलिस्ट, विल गेट CH3 मीन्स एल्केन. ये हम लोगों ने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, राइट, जहाँ पे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना रहे थे. नाइट कम्स टू मार्कोनिकॉव रूल. ये जो मार्कोनिकॉव रूल, एंटी मार्कोनिकॉव रूल होता है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पर हम लोग एल्केन्स लेते हैं, एल्कीन्स लेते हैं. एल्किन के साथ जब HBr का रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है CH3CH CH3Br. ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है और ये वाला हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है. ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि मार्कोनिकॉव रूल में जो हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट. जो यहाँ पर हम लोगों का डबल बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन मीन्स ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनमें से जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जिनके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, ब्रोमीन जो होता है वो उसी के साथ आके जुड़ता है. ब्रोमीन सिर्फ उसी के साथ आके जुड़ता है और वो वाला प्रोडक्ट मेरा मेजर हो जाता है. ऐसा नहीं कि ये वाला कार्बन के साथ आके नहीं जुड़ेगा, इसके साथ भी जुड़ेगा, लेकिन वो वाला प्रोडक्ट मेरा मेजर नहीं होगा, वो मेरा माइनर हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो मार्कोनिकॉव रूल में क्या बताता है कि व्हेन वी यूजिंग एन एल्कीन व्हेन वी यूजिंग एन एल्कीन टू प्रिपेयर हेलो एल्कीन, तो वहाँ पर क्या होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन में से जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, ब्रोमीन आके सिर्फ उसी के साथ जुड़ता है. ठीक है, नाइट कम्स टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल्स. एंटी मार्कोनिकॉव रूल में हम लोग बेसिकली एक पैरोक्साइड इस्तेमाल करते हैं विथ HBr के साथ एक पैरोक्साइड जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे पूरा सिस्टम पलट जाता है. ठीक है, एकदम पूरा काया पलट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन में जिस वाले कार्बन के साथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, ब्रोमीन ग्रुप सिर्फ उसी के साथ आके जुड़ता है. ब्रोमीन सिर्फ उसी के साथ आके जुड़ता है. ऐसा नहीं कि इसके साथ नहीं जुड़ेगा, उसके साथ भी जुड़ेगा, लेकिन जो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा वो हमारा ये वाला हो जाएगा. ठीक है, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये मेरा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा. ठीक है, आई होप मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव रूल समझ में आया है. नाउ इट कम्स टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन इज बेसिकली हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हम लोग करते हैं. सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए हम लोग बायस रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं. बायस रिएजेंट बेसिकली क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट 1% अल्कालाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 को बोला जाता है बायर सोल्यूशन. क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट 1% अल्कालाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4. ठीक है, इसको हम लोग बायर्स रिएजेंट बोलते हैं. बेसिकली KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं. KMnO4 K2Cr2 दिस आर ऑल रिएक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वी ऑल नो दैट. तो यहाँ पर जो हम लोग एल्कीन इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ H2O और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एज आई ऑलरेडी मेंशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. डाइल्यूट KMnO4 अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा, दैट विल गिव्स आउट इथेन 1,2 डायोल. क्या देगा, इथेन 1,2 डायोल. मतलब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हट जाएगा और उसकी जगह पे 2 OH ग्रुप आके जुड़ जाएगा. ठीक है, नाउ इट कम्स टू ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस रिएक्शन भी हमारे बहुत ही काम का रिएक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स पढ़ रहे हैं ना. तो यहाँ पर हम लोग एल्कीन इस्तेमाल करेंगे. एल्कीन के साथ हम लोग क्या करते हैं, ओजोन गैस जो है उसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होता है, इसको जब हम फर्दर जिंक एंड वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसका कटिंग कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, तो इस डायरेक्शन पे ये अगर कट जाता है तो यहाँ पे देखो हम लोगों को CH3CHO मिलेगा कि नहीं मिलेगा. यहाँ पे हम लोगों को CH3CHO मिल जाता है और यहाँ पर इस यहाँ पे अगर कटिंग करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को HCHO मिल जाता है. अभी CH3CHO मतलब क्या है, इसका नाम क्या है,
इसका नाम होता है, हम लोग एसिटल्डिहाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका ट्रेड नेम जो होता है एसिटल्डिहाइड होता है, और ACHO इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अभी तुम लोगों के लिए एक्सरसाइज ये है, ये वाला जो हमारा एल्कीन है, इसका ओजोनोलिसिस करने से हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। दिस इज एन एक्सरसाइज, ओके। Now moving forward we comes to alkynes. Alkynes are basically कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं बेसिकली यहाँ पर। तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, HC, यहाँ पे बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होता है, CH होता है। इनके बीच में एंगल जो होता है वो क्या होता है, ये लीनियर होता है, हम लोगों को मतलब देखने से ही पता चल जाएगा। सो द बॉन्ड एंगल वुड बी 180 डिग्रीज, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। और यहाँ पर जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, ओके। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। और जियोमेट्रिकल शेप क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। नाउ इट कम्स टू आइसोमेरिज्म। So isomerism again we are just mentioning it from a longer period of time, हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे थे। तो चेन आइसोमर होता है यहाँ पर। चेन आइसोमर क्या होता है, एक पर्टिकुलर चेन है, सपोज यहाँ पर हम लोग जो कंपाउंड लिखे हुए हैं इसका नाम क्या बताओ, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन का है, तो पेंट आएगा मेरा यहाँ पर, और 1 नंबर पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेंट 1 आइन, पेंटाइन, ठीक है। लेकिन इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या आ जाएगा बताओ, 1 2 3। लॉन्गेस्ट चेन को लेना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग 4 नंबर पे एक नंबरिंग करेंगे क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन को लिया जाता है हमेशा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटाइन, ठीक है। ये क्या हो गया, चेन आइसोमर हो गया हमारा। नेक्स्ट कम टू पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर बेसिकली क्या होते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स मीन ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन हम लोग यहाँ पे अगर एक्सचेंज करते, मतलब चेंज करते, पलट दे, तो ये बन जाएगा मेरा पोजिशनल आइसोमर। यहाँ पे देखो मेरा जो डबल बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड था ये 1 नंबर पोजीशन पे था, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर पोजीशन पे आ गया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। नाउ इट कम्स टू प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर हम लोग एल्काइंस को प्रिपेयर करते हैं। तो पहला प्रोसेस होता है बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो होता है कैल्शियम कार्बाइड के साथ। तो कैल्शियम कार्बाइड के साथ अगर हम H2O रिएक्ट कराएंगे, दैट विल गिव्स आउट COH2 एंड C2H2, दैट मीन्स एल्काइन। और जिसे हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं। ये बेसिकली कुछ पहले ज़माने में क्या होता है ना कि जो ठेले वाले होते थे उनके पास बिजली खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लाइट वगैरह खरीदने के पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते, एक कांच के डिब्बे में कैल्शियम कार्बाइड लेके जाते थे और उसके अंदर पानी डाल देते थे। उस ऊपर से जो गैस निकलता था वहाँ पे आग लगा देने से क्या होता ना कि जो मतलब एसिटिलीन गैस है वो खुद जलता है, तो उससे रोशनी होता था चारों तरफ, और उससे उसको हेल्प होता था। तो ये एक पॉइंट है जो डिस्कस करना चाहिए था, पता होना चाहिए। फ्रॉम नाउ इट कम्स टू द फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर हम लोग एल्किल हैलाइड्स इस्तेमाल करते हैं, ये क्या बनाने के लिए, एल्काइन बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एल्किल हैलाइड है उसको हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे, दैट विल गिव्स आउट CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ठीक है। तो ये हो गया। फर्दर अगर हम सोडियम NaNH2 के साथ अगर फर्दर रिएक्ट करेंगे, दैट विल गिव्स आउट CH ओके, मीन C2H2, दैट इज कॉल्ड एसिटिलीन, सोडियम अमाइड। ठीक है। नाउ इट कम्स टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला आता है एडिशन रिएक्शन, जहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो हम लोग एल्काइंस इस्तेमाल करते हैं उसके साथ हाइड्रोजन एंड निकल कैटलिस्ट एट अ पर्टिकुलर मीन 373 डिग्री केल्विन टेम्परेचर में अगर इसको हम लोग हीट करेंगे, दैट विल गिव्स आउट RCH डबल बॉन्ड CH2, मीन्स मेरा एल्कीन बनेगा। फर्दर अगर हम H2NI के साथ इसको रिडक्शन करेंगे, दैट विल गिव्स आउट एल्केन, ठीक है। ये वाला प्रोसेस इसीलिए याद रखना है क्योंकि कभी कभी हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया जाता है एग्ज़ाम में कि इससे ये बनाओ इससे ये बनाओ, तो ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे पास कोई एल्कीन और एल्काइन है उसको हम लोग कैसे एल्केन तक लेके जाएंगे, ठीक है। अगेन कंबाशन रिएक्शन में क्या होता है वो तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे बर्न अगर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, H2 मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। नाउ इट कम्स टू पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन के प्रिपरेशन में भी, ठीक है। ये वाला रिएक्शन हम लोग बेंजीन के प्रिपरेशन में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, हम लोग एल्काइंस लेते हैं, मतलब एसिटिलीन लेते हैं। एसिटिलीन को अगर हम फर्दर ऐसे रिएक्ट कराएंगे, दैट विल गिव्स आउट, और एसिटिलीन गैस को अगर हम रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू पास कराएंगे एट 873 डिग्री 873 केल्विन टेम्परेचर, दैट विल गिव्स आउट बेंजीन, ठीक है।
नाउ इट कम्स टू एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये साइक्लिक रिंग्स टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जांपल जो होता है वो होता है बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। सो यहाँ पर जो हम लोगों को एरोमेटिक कंपाउंड्स देखने को मिलता है वो होता है बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं, जो टॉल्यूमिन होता है, नैप्थेलिन होता है, ये बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। मतलब इसका जो बेस स्ट्रक्चर होता है वो बेंजीन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। नाउ इट कम्स टू नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक बेंजीनॉइड कंपाउंड्स होते हैं जो जिसका स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह नहीं होता, साइक्लिक होता है, लेकिन उसके अंदर कार्बन के अलावा भी डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, ये सारे ऐड होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और वो एरोमेटिक्स होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, जैसे कि फ्यूरान, pyridine। सो नाउ इट कम्स टू द हुकेल्स रूल। हुकेल्स रूल क्या बताता है कि ये हम लोगों को कोई भी जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, मतलब जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, वो एरोमेटिक होते हैं या नहीं होते, एंड एरोमेटिक होता है या नॉन एरोमेटिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वो हम लोगों को जज करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर 4n+2 के मल्टीपल ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वी कैन कॉल इट एन एरोमेटिक कंपाउंड, वी कैन कॉल इट एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसके अंदर हम लोगों का सपोज इफ़ यू टॉक अबाउट टॉलविन, टॉलविन के अंदर टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताओ। यहाँ पे 1 2 3 डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है? हाँ, ज़रूर करता है, जहाँ पर n इज भी इजिकल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग अभी नेप्थलीन देख लेते हैं। नेप्थलीन में टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। 5 मीन्स टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर 10 हो जाता है दैट कैन फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला, जस्ट लाइक वेयर n वुड बी लाइक 2, सो 4n मीन्स 8 + 2 मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन। सो ये हम लोगों को बताता है, हुकेल्स रूल बताता है कि कोई भी जो साइक्लिक कंपाउंड है वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम साइक्लोब्यूटाडाइन के बारे में बात करें, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो फॉर्मूला होता है उसको ये फॉलो नहीं करता। कैसे होगा, किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। अगर n को अगर हम 1 ले लेंगे तो दैट विल बिकम्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर n को 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन बनाना इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हम किसको बोलेंगे, जो हुकेल्स रूल को फॉलो नहीं करता, मीन्स जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो नहीं करता, एंड एट द सेम टाइम जिसका जो मतलब एक प्लेन में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। मतलब जिसका स्ट्रक्चर एक मतलब पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक प्लेन पे प्रेजेंट अगर नहीं होते हैं, उसको हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली वो होते हैं जो जिनका पी ऑर्बिटल्स एक सेपरेट मतलब डायमेंशन में प्रेजेंट होते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेन पे प्रेजेंट नहीं होते, उसको हम लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे कि ये मेरा हो गया साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटा क्यों, क्योंकि हम लोग पहले ही बता चुके हैं, जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसको जज करने के लिए हम लोग साइक्लो टर्म को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो साइक्लोपेंटाडाइन क्योंकि 5 कार्बन का है और 2 डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, दैट इज़ डाइन। और जो राइट साइड में है इसका हम लोग नामकरण इस तरीके से करते हैं, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो डबल बॉन्ड है वो 4 है, दैट इज़ वाई टेट्राइन, ठीक है। Moving forward, it comes to benzene. So what should be the preparation of benzene? From phenol. The first point should be phenol. Phenol use करके हम लोग बेंजीन बना सकते हैं। phenol is basically C6H5OH, मीन्स इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में एक OH बॉन्ड करके अगर जुड़ा हुआ होता है अल्कोहलिक ग्रुप, वी कैन कॉल इट अ फेनॉल, ठीक है। फेनॉल को अगर जिंक के प्रेजेंट पे हीट करेंगे दैट विल गिव्स आउट C6H6, जो कि है हमारा बेंजीन। और एक इसका प्रिपरेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट था, मैंने बताया था पहले भी। वो कहाँ पे गया, वो यहाँ पे था, प्रीवियस स्लाइड में था, ये वाला। जस्ट गिव मी 1 मिनट टू फाइंड इट आउट। यहाँ पे नहीं था। हाँ हाँ, ये वाला देखो, ये वाला प्रिपरेशन था, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो हम लोग पढ़े थे एल्काइंस का। तो यहाँ पर भी हम लोग, ये क्या है, ये दिस इज द नेम ऑफ बेंजीन, राइट, ये बेंजीन है। तो ये बेंजीन बनाने के लिए भी हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्काइन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
हाँ ये हो गया। अभी अभी आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो होता है हैलोजिनेशन प्रोसेस। हैलोजिनेशन प्रोसेस बेसिकली क्या होता है? हैलोजिनेशन प्रोसेस के ज़रिए हम लोग किसी भी बेंजीन के अंदर, मतलब बेंजीन के अंदर कोई भी हैलोजन ग्रुप को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। पहला तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक द सनरेज लाइक एच न्यू एंड एफी डस्ट। ठीक है, तो अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो मेरा पहले यूनि सब्सटीट्यूशन होगा, मतलब एक क्लोरीन ग्रुप उसके अंदर ऐड होगा। अगर फर्दर हम लोग क्लोरीन को ऐड करेंगे दैट विल गिव्स आउट टू प्रोडक्ट्स, दैट इज ऑर्थो डाई मीन्स दोनों ही डाइक्लोरोबेंजीन होगा। एक एक पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट रहेगा, दूसरा पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट रहेगा। अभी क्वेश्चन आता है कि सर मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं बनेगा? मेटा पोजीशन पे इसीलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये पैरा डायरेक्टिंग एंड ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है तो इसी वजह से यहाँ पर हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा मेटा पोजीशन में कोई भी सब्स्टिट्यूशन। इट कम्स टू द नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन बेसिकली क्या जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंट पे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंट पे अगर हम ये रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को C6H5NO2 देखने को मिलेगा। सिर्फ क्या एक पोजीशन पे NO2 आके ऐड होता है? नहीं सर, यहाँ पर मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन भी देखने को मिलेगा। 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन मीन्स TNB, जो बेसिकली एक एक्सप्लोसिव के तौर पे काम करता है, वो इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। इट कम्स टू द सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन क्या होता है? बेंजीन में अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे एट 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 8 घंटे तक अगर इसको हम लोग रिफ्लैक्स करेंगे दैट विल गिव्स आउट अ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, मतलब बेंजीन के अंदर हम लोगों को SO3H का एक सब्स्टिट्यूशन मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी को? मूविंग फॉरवर्ड, और दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, और दो तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो जो करने से हम लोगों का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट एक ओवरव्यू हम लोगों को मिल जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा भास्ट है, लेकिन इसको मैंने बहुत ही कंसाइज, एकदम पूरा कम्पैक्ट मैनर में डिस्कस करने का सोचा। दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस वीडियो। एंड कम्स टू द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? यहाँ पर हम लोग जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो तरीके से होता है, एक होता है अल्काइलेशन, दूसरा होता है एसाइलेशन। ठीक है, सो अल्काइलेशन बेसिकली क्या होता है? अल्काइलेशन एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम लोग एल्किल बेंजीन बनाते हैं। यहाँ पर C6H6 बेसिकली बेंजीन है। RX मीन्स एन हेलो एल्केन। इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे दैट विल गिव्स आउट C6H5R एंड HX। इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे, बेंजीन के साथ अगर हम CH3CH2Cl मीन्स इथाइल क्लोराइड अगर हम रिएक्ट कराएंगे दैट विल गिव्स आउट बेंजीन, उसके साथ CH2CH3 एज अ सब्स्टिट्यूट यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों को ऐड हो जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है इथाइल बेंजीन, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है, दैट इज इथाइल एंड इट्स बेंजीन एडेड इनटू इट, सो इथाइल बेंजीन। नाउ इफ इट गो फॉरवर्ड वी विल आल्सो टॉक अबाउट एसाइलेशन रिएक्शन, फिडल-क्राफ्ट सॉरी हाँ फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है? हम लोग यहाँ पर बेंजीन लेते हैं, उसके साथ RCOCl लेते हैं, मीन्स एसाइल क्लोराइड लेते हैं। फिर से एनाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस पे अगर हम इस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे दैट विल गिव्स एसाइल बेंजीन एंड HCl। इसका एग्जांपल हो सकता है लाइक यहाँ पर हम लोग CH3COCl ले सकते हैं। ठीक है ना, और एनाइड्रस AlCl3 अगर लेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा CH3COR, मीन्स CH3CO सॉरी मीन्स COCH3, सॉरी फॉर दैट। उसका नाम क्या हो जाता है? उसका नाम हो जाता है एसीटोफेनॉन। ठीक है, एंड मोस्ट अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आर गेटरमैन कॉच रिएक्शन। गेटरमैन कॉच रिएक्शन किसके प्रेजेंट पे किया जाता है? बेंजीन हम लोगों का तो प्राइमरी रिएक्टेंट रहता ही रहता है, उसके साथ हम लोग कोबाल्ट सॉरी फॉर दैट, इट्स नॉट कोबाल्ट, इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl का अगर हम फर्दर रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड Cu2Cl2, हम लोग को क्या मिल जाता है? CH3CHO एंड HCl। अभी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या बना रहे हैं? बेंजीन से हम लोग बेंजीन एल्डिहाइड बना रहे हैं, मतलब बेंजीन के साथ एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूशन मीन्स बेंजाल्डिहाइड बना रहे हैं। इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर कन्वर्शन आया कि बेंजीन से मुझे पहले ये कन्वर्शन रहा कि हम लोगों को बनाना पड़ेगा जस्ट लाइक फिनॉल से बेंजाल्डिहाइड, तो फिनॉल मेरा रहा। ठीक है, अभी फिनॉल से तो मैं बेंजीन बना सकता हूँ, वो हम लोग अभी कुछ ही देर पहले पढ़े कि हम लोग फिनॉल से बेंजीन कैसे बना सकते हैं। तो फिनॉल से मैंने बेंजीन बना लिया। अभी बेंजीन को मैंने क्या किया? गेटरमैन कॉच रिएक्शन में डाल दिया, तो बेंजीन से मेरा बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। अगेन
गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, इन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना। एक है गेटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस और दूसरा है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर जो C6H6 मतलब बेंजीन होता है उसके साथ अगर हम HCN HCl एंड एनहाइड्रस AlCl3 का रिएक्ट कराएंगे दैट विल गिव्स आउट व्हाट C6H5 CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसका ये बेसिकली क्या है, ये एक इमीन कंपाउंड होता है। ठीक है, इमीन कंपाउंड जिसको फर्दर अगर हम H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे दैट विल गिव्स आउट C6H5CHO। C6H5CHO क्या होता है, ये अगेन इट्स अ बेंजाल्डिहाइड। So this is all about glutamine-aldehyde synthesis and this is all about hydrocarbons. I hope सभी को समझ में आया ये chapter and I will expect good reviews and hope you will studying well. Thank you.